जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस हिंदी में कहते हैं। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं आणविक कैंची, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सीजर कहते हैं, यानी आणविक विज्ञान की कैंची कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि आपके प्रतिबंध एंजाइम्स जो होते हैं, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये कौन बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है आपके यहाँ पर वायरस हैं, और वायरस क्या करते हैं, एक जीवाणु को अपना शिकार बनाते हैं। और जैसे ही क्या होता है, यह वायरस जो है जीवाणु कोशिका पर अटैक करता है, और जैसे ही वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो है यह बैक्टीरिया के अंदर देता है, तो यह क्या करेगा, रिप्लिकेशन करेगा, है ना, जीवाणु कोशिका को क्या करेगा, बीमार करेगा, है ना। तो इस तरह से क्या करता है कि बैक्टीरियल कोशिका जो होती हैं, यानी जीवाणु कोशिकाएं जो होती हैं, वह वायरल कोशिका के डीएनए को काटने के लिए या उससे बचने के लिए जो है, हम लोग के जो बैक्टीरिया होते हैं, यह क्या करता है, एक विशेष प्रकार का जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाता है। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, और ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कि क्या होता है। जैसे मान लिया जाए ये बैक्टीरियल सेल्स है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये वायरस अटैक करते हैं जीवाणु कोशिका को, तो ये अपना जो है जेनेटिक मटेरियल जो है प्रवेश कराया। अब जैसे प्रवेश कराया तो बैक्टीरिया में तो इसका डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का प्रतिबंध एंजाइम, तो बैक्टीरिया क्या करता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाता है, ताकि ये क्या कर सके, वायरस के डीएनए को काट सके तथा उनकी वृद्धि को रोक सके। तो जैसे ही क्या होता है, वायरल का इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया में, तो क्या होता है, बैक्टीरिया उनके खिलाफ, किसके खिलाफ भाई, जो आपके वायरल डीएनए होते हैं उसको क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है एक विशेष प्रकार का एंजाइम्स होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम्स होता है, जो मुख्यतः बैक्टीरिया द्वारा वायरल डीएनए को किससे, आत्मरक्षा के लिए बनाया जाता है। यानी कि जब वायरल डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रवेश करेगा तो उसको बीमार कर देगा, है ना, इन्फेक्ट कर देगा। तो जीवाणु कोशिका क्या करती हैं, इससे बचने के लिए, वायरल डीएनए से बचने के लिए, क्योंकि वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा जब रिप्लिकेशन करेगा, तो फिर जो है जीवाणु कोशिका क्या करती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाती हैं, ताकि यह क्या कर सके, वायरल डीएनए को टुकड़ों में बांट सके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जो हम लोगों के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये जो हैं कैसे होते हैं, इसको हम लोग आणविक विज्ञान की कैंची क्यों कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आणविक विज्ञान की कैंची कहते हैं, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सीजर कहा जाता है, क्योंकि यह वायरल डीएनए को टुकड़ों में काट देता है या उनकी वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रतिबंधन कहते हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखें कि यह एंजाइम्स जो होता है डीएनए द्विक यानी कि डुप्लेक्स में पाए जाने वाले उस विशिष्ट नाइट्रोजिनस क्षारक क्रमों को पहचानते हैं, और डीएनए के दोनों वलयकों में 5 to 3' दिशा में समान पढ़े जाते हैं और उसको काट देते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने पैलिंड्रोम्स क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पैलिंड्रोम्स जो होता है, पैलिंड्रोम्स पर क्या होता है, डीएनए अणु के दोनों रज्जुकों में समान क्षारक क्रम पाया जाता है, यानी कि क्षारकों का एक ऐसा समूह या वे शब्द जो आगे व पीछे दोनों से पढ़े जाने पर एक ही समान पढ़ा जाता है। जैसे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। जैसे आपका नमन होता है,
मलयालम होता है। चाहे आप इसको इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, तो मलयालम होता है इधर से भी और इधर से भी, नमन से भी और इधर से भी हम लोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इस सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से पढ़ेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का जो CCTAGG है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे राइट साइड से और इधर लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे तो क्या होगा आपका CCTAGG होगा। तो अगर ऐसा सीक्वेंस होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसको हम लोग उल्टा पढ़ें सीधा पढ़ें दोनों एक ही होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। जैसे इधर से पढ़ेंगे तो C होगा, इधर से भी देखिए C है, फिर TT है तो यहाँ पर TT है, उसके बाद क्या है AA है, तो इधर भी AA है और G है। तो आप चाहे इस सीक्वेंस को इधर से पढ़ें 5 to 3 से या 3 to 5 पढ़ें, ये दोनों क्या होते हैं, उल्टे जो हैं समान होते हैं। तो इस तरह को ये जो सीक्वेंस है, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब कोई भी सीक्वेंस जो है अगर उल्टा सीधा एक समान होगा तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, उसको पैलिंड्रोम्स कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है, वह पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है और फिर उन्हें क्या करता है, कट करता है, जिससे क्या होते हैं जो वायरल DNA होते हैं वह रिप्लिकेशन होने से क्या होता है, बचता है। इस तरह से रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है तो इस तरह से जो है बैक्टीरिया क्या होता है, यह बीमार नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक्टिविटी के आधार पर कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वह DNA सीक्वेंस को कहाँ पर कट करता है यानी काटता है। तो इसके आधार पर हम लोग उसको दो भाग में बांटते हैं, एक है एंडोन्यूक्लियस और दूसरा क्या है, एक्सोन्यूक्लियस है। तो एंडोन्यूक्लियस की हम लोग बात करते हैं तो यह क्या करता है, इंटरनल कट काटता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सीक्वेंस है, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, DNA को क्या करता है, इंटरनल साइड पर कट लगाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल कट कहते हैं, या इसी को हम लोग एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। और अगर यह क्या करेगा, टर्मिनल पोर्शंस पर, जैसे यहाँ पर कट कर दिया है ना, या नहीं तो यहाँ पर कट कर गया, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड रिमूव्ड फ्रॉम द इंड्स, यानी कि यहाँ पर छोर पर काटेगा, लेकिन एंडोन्यूक्लियस में क्या करेगा, बीच में काटेगा। तो इस तरह से जो है एंडोन्यूक्लियस कितने तरह के हो गए, दो तरह के हो गए। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो है वो दो तरह के हो गए, एक हो गया एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि नाइट्रोजिनस क्षारकों की संख्या और विन्यास के आधार पर यह अनुक्रम अनेक प्रकार के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स इसी प्रकार के अनुक्रम को पहचानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि सन 1970 ईस्वी में ना नेथान्स और स्मिथ, कौन वैज्ञानिक थे, नेथान्स और स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया में सबसे पहले उनकी कोशिकाओं से क्या किया, एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को प्राप्त किया था। यानी कि ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे, नेथान्स थे और स्मिथ थे। और ये कब का जो है चर्चा है, 1970 ईस्वी का है। और उन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया, पार्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कहते हैं, और उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या नाम था, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के रूप में क्या किया था, प्राप्त किया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि यह एंडोन्यूक्लियस जो होता है 6 न्यूक्लियोटाइड के विशेष पैलिंड्रोमिक अनुक्रम यानी कि GAATTC को पहचान कर DNA अणु को इस स्थान पर क्या कर देता है, काट देता है, यानी विखंडित करता है। तो यहाँ पर जो है आपका GAATTC, यहाँ पर भी देखिए क्या है, GAATTC। तो इस तरह से सीक्वेंस को क्या कर देता है, यह काट देता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो सीक्वेंस है GAATTC है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सीक्वेंस है, यहाँ पर क्या है, GAATTC है। तो इस तरह के सीक्वेंस को देखता है और इसको क्या कर देता है, यहाँ पर
कट लगा देता है। तो इस तरह से जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम लोग, आणविक विज्ञान की कैंची कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इस प्रकार के पैलिंड्रोमिक अनुक्रम वाले स्थलों को प्रतिबंध स्थल यानी रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं या लक्ष्य स्थल भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, डीएनए जो है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, डीएनए को किसी अन्य जगह पर जो है ऐसे तैसे नहीं काट लेता है। वहाँ पर भी एक साइट होते हैं, एक जगह होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिबंधन स्थल कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टारगेट साइट्स कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो इको R1 है और हिंट 3 है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप एग्जाम। तो आज हम लोगों ने सीखा कि एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस जो है यह कौन बनाती हैं, एंडोन्यूक्लियस के क्या काम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।